अस्सलामुअलैकुम। फ्रूट की बोरियों में ढेरों घर के जूते समेटे, वो भी मिनटों में। बहुत सारे लोग बहुत महंगे महंगे रैक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो घर के लिए ऐसे ज़रूरी चीज़ें ले सकें जिनसे उनका घर भी सिमट जाए और उनकी हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो जाए। लेकिन आज उन्हें खुश करने के लिए मैं एक ऐसी ज़बरदस्त टिप लेके आई हूँ जिससे आपके घर की बहुत बड़ी परेशानी हल होने वाली है। जूते जो कि इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, डेली रूटीन में हमें जूते चाहिए होते हैं और जब भी हम उतारते हैं घर में जूतों का भंभाट मच जाता है, यानी कि इधर उधर जूते ही जूते नज़र आते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम किस रैक में उसे रखें या फिर हम उसके लिए क्या करें जिससे हमारे घर के जूते सिमट जाएं। और फिर महंगे रैक अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग बाहर से जाकर इतने पैसे खर्च करके ऐसे रैक नहीं ला सकते जिनमें हमारे घर के जूते सारे ऑर्गेनाइज हो जाएं। तो आज ऐसी ज़बरदस्त टिप शेयर करूंगी कि कभी भी माल्टों की और फ्रूट्स की बोरियां आप इस तरह से वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनसे ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो आपकी ज़िंदगी में आपकी मुश्किलात को आसान करेंगे। तो ये मैंने 3 ले लिए हैं बोरियां फ्रूट्स की। इसमें माल्टे आते हैं, अक्सर हमारे घर में इस तरह फ्रूट जब इकट्ठा आता है ना तो इस तरह की बोरियों में आता है और फिर ये बोरियां हम लोग उठाकर फेंक देते हैं। तो 3 बोरियां मैंने ले ली हैं इस तरह की, और अब मैं ये एक एक बोरी को ना इस तरह से डबल फोल्ड करके दरमियान में से बिल्कुल बराबर करके ना एक दूसरे के साथ तो इसको कट कर लूँगी। अभी आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने करना है। ये देखें मैं बीच में से इसे काट रही हूँ तो ये 2 हिस्से हो जाएंगे। इसी तरह से मैंने एक और बोरी लेनी है और उसको भी मैं मिड में से इसी तरह बराबर करके और फिर दरमियान में से काट लूँगी। तो ये ऑलरेडी बराबर हुई हुई है, यहाँ मैं कैंची से इसे भी काट लेती हूँ। देखें जी, 2 बोरियों को मैंने इस तरह से काटा है और एक बोरी को हमने काटना नहीं है। इसकी ये जो डोरी है ना, ये हम खोल लेंगे और इसको पूरा हम अलग अलग कर देंगे, ठीक है। एक पीस यानी एक पल्ला हम इसका बना लेंगे। तो यहाँ मैं इसको खोल रही हूँ और इसको खोलने के बाद ना ये जो इसकी डोरी है ना, इसको भी हमने नहीं फेंकना, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है ना वो इसी से बनेगा। तो ये देखिए मैंने खोल लिया अच्छे से बोरी को। अब हम चलते हैं अब अपने ऑर्गेनाइज़र की तरफ। क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आपका इतना टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और आप लोग जल्दी से झटपट अपने घर के सारे जूते अरेंज कर लेंगे। लेकिन ये डोरी चेक करें कितनी मजबूत है। हज़ारों इसमें फ्रूट इस बोरी में आते हैं, कितने वजनी वजनी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बोरी फटती नहीं है क्योंकि इसके साथ ये डोरी लगी हुई होती है। और ये डोरी अक्सर आटे की बोरी के साथ भी होती है। आटे का भी कितना वज़न होता है लेकिन वो बोरी फटती नहीं है। तो यही हम इस्तेमाल करेंगे इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने में। मैं अक्सर आटे की बोरियों की भी डोरियां संभाल कर रख लेती हूँ क्योंकि जब भी कोई इस तरह की चीज़ मुझे बनानी होती है तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अब सबसे बारीक वाली सुई मैंने ली है और बड़े आराम से मैं इसमें धागा डाल लूँगी। आप चाहें तो मोटी रजाइयों वाली सुई जो होती है ना वो भी ले सकते हैं, उसमें भी बड़े आराम से ये वाला मोटा धागा डल जाता है। और अभी मैंने आपके सामने इसमें भी डाला है, तो आप जोन सी सुई आपके पास अवेलेबल हो ना वही ले लीजिए। तो एक पीस मैंने लिया है इस तरह से और उसके नीचे वाली जगह को ना हम इस तरह से कुछ बांध कर बंद करके ना हाथ से सिलाई लगाएंगे। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप लोग उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग सिलाई मशीन नहीं चला सकते या जिनको नहीं आती सिलाई मशीन यूज़ करना तो ये उनके लिए है। लेकिन ये तरीका भी बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग मिनटों में अपने घर का बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। बिल्कुल 10 मिनट लगे हैं मुझे भी इसे बनाने में। आप चेक कर सकते हैं इस तरह से करके मैंने इसका मुंह बंद कर दिया नीचे से, और सिलाई इतनी मजबूत होती है ना ये इस धागे की कि बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो बस मैंने इसको एक सिलाई लगाकर इस तरह से इसका मुंह अच्छे से बंद कर दिया है। अब दूसरे का भी इसी तरह करेंगे। कुछ के नीचे लगे हुए हैं सिलाइयाँ ऑलरेडी, जो कि हमने बोरी काटी थी ना नीचे पैंदे वाली हिस्से में ऑलरेडी इसकी सिलाई लगी है, लेकिन ऊपर मुंह वाले हिस्से वाली ओपन थी। तो यहाँ 2 को मैंने लगाई है सिलाई और 2 को लग चुकी थी पहले से। तो ये 4 पीस हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, जो एक पीस मैंने खोल कर रखा था ना पहले से, जिसका हमने धागा उधेड़ा था, उसके साथ इसका जो पैंदा है मैंने जो बंद किया था ना, दोनों के पैंदों को इस तरह से हम जोड़ लेंगे। एक मैंने जोड़ लिया है। अब दूसरा पैंदा, दूसरा जो पीस है ना वो दूसरे पैंदे के साथ, मतलब दूसरे ही साइड पे मैं इस तरह से करके साथ ही जोड़ लूँगी। तो यहाँ चलें जी, इसको भी सिलाई लगा देते हैं। मैंने सिलाई की मदद से जोड़ा था, आप लोग भी सिलाई लगा दें। तो देखें जी, मैंने दोनों चीज़ों को इस तरह से जोड़ लिया है और अब इसको सीधा करके ना साइड्स पे भी इसकी सिलाई लगा देंगे इसी धागे से। मैं साइडों पे सिलाई लगाती हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए जी, मैंने दोनों पॉकेट्स को इसी तरह से जोड़ लिया है, दोनों सिलाइयाँ लगा दी हैं दोनों तरफ और ऊपर से मैंने मुंह इनका खुला रहने दिया है। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पे भी हम इसी तरह थोड़ा सा गैप दे के ना इसी तरह से साइडों पे भी और नीचे पैंदे पे भी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैंने आप लोगों के लिए बना ली है। 4 इस पे मैंने पॉकेट्स लगाई हैं और अब इसको यूज़ किस तरह से करना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अब तो एक लाइक बनता है, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। फिर मैं आपको जूते ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगी और मेरे लिए तो ये बहुत आसानी हो गई है, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी। और अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये देखें, ये जाली का बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम जूते रखेंगे ना तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा जूता किस पॉकेट में पड़ा है, हम आराम से निकाल सकेंगे और हम लोगों को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये सीढ़ियों वाला एरिया है, यहाँ मैंने इसे कील से दोनों तरफ कील लगाकर इसे हैंग कर दिया है, क्योंकि मुझे अक्सर बच्चे वहीं पे ही आते हैं और वहाँ जूते उतार कर वहीं से ही पहन कर जाते हैं और लेकिन वहाँ जूतों का डैम्प लग जाता है। तो ये मैंने वहीं पे ही लटका दिया है ताकि वहीं के जूते वहाँ पे मैं एडजस्ट कर सकूँ और हमारे घर में जो जूतों का रोला है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, बच्चों के इतने ढेर सारे चुन्ने चुन्ने होते हैं, वो सभी मैंने एक पॉकेट में डाल दिए हैं और बड़े भी आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बड़े जूते भी। और लेकिन ये मज़ा हो गया मेरा कि इसमें ये देखिए नेट है ना, तो इसमें से नज़र आ रहे हैं जूते कि कौन सा जूता कहाँ पड़ा है, हमें ढूंढने में भी ज़्यादा मसला नहीं होगा। आई होप कि मेरी ये वीडियो उन लोगों को बहुत पसंद आई होगी जो लोग बहुत महंगाई की वजह से ना इन चीज़ों को ख़रीद नहीं सकते, लेकिन अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को समेटना चाहते हैं। और यहाँ मुझे भी इसकी ज़रूरत थी, मैंने इसको लगा दिया है और ये बड़ा मज़ेदार हो गया है मेरे लिए, काम आसान हो गया। अक्सर जूतों की वजह से ना गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने बड़े जूते भी एडजस्ट कर लिए हैं और बहुत आराम से हमें यहाँ से मिल भी जाएंगे और नज़र भी आ रहे हैं कि कौन से जूते किस खाने में पड़े हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है ना, प्लीज़ एक लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना और बता देना कि ये ऑर्गेनाइज़र आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं। तो जो लोग भी चैनल की चेकिंग करवाना चाहते हैं ना, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह आपका चैनल चेक करके अच्छा सा गाइड कर दूंगी, ताकि आप सब नए यूट्यूबर्स या जो लोग बहुत अरसे से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं ना, वो जल्द से जल्द कामयाब हो सकें और आप अपने बच्चों के लिए यहाँ से कुछ कमा सकें। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इस चुनने से प्यारे से ऑर्गेनाइज़र को एक लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।